देखिए समझिए, लास्ट क्लास में क्या देख रहे थे कि दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना हो, या फिर दो रेशनल नंबर के बीच में एक से अधिक रेशनल नंबर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसके दौरान हमने ये भी समझा था, जो एक तरीका था क्या, दो जो रेशनल नंबर दिया हुआ है उसमें से बड़े रेशनल नंबर में से छोटा रेशनल नंबर घटा दो, और फिर उनके बीच में जितना रेशनल नंबर निकालना है, ठीक है, उसमें एक जोड़ क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो ये जो तरीका है, इस तरीके से जो आपको रेशनल नंबर मिलता है, वो रेशनल नंबर क्या करता है, मान लीजिए आप एक और दो के बीच में इस मेथड से तीन क्या निकाले रेशनल नंबर, नहीं, तो जो तीन रेशनल नंबर निकलेगा वो क्या करेगा नंबर लाइन पे एक और दो के बीच के एरिया को चार पार्ट में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है, नहीं, समझे थे ना ये। चलिए आगे आगे पहले एक आध क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन ये है कि 7/2 एंड 3/5, पहले तो इनके बीच में निकालना है वन रेशनल नंबर, फिर इनके बीच में निकालना है फोर रेशनल नंबर। इधर ध्यान दो, इधर आगे बढ़ जाओ, मौसम नहीं दिखेगा। चलो ध्यान दो, 7/2 और 3/5 के बीच में क्या निकालना है पहले तो एक रेशनल नंबर और फिर चार रेशनल नंबर। जब यहां मैं खड़ा हूं तो कहां दिखेगा, इधर आके बैठो चुपचाप। चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं। पहला का अगर सॉल्यूशन देखें तो हमें पता है क्या, जब भी दो गिवन रेशनल नंबर के बीच में क्या निकालना होता है, एक रेशनल नंबर, तो पहले तो हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि दो जो नंबर दिया है उसमें से छोटा नंबर कौन सा है और बड़ा नंबर कौन सा है। अगर इंटीजर दिया रहे तो बहुत ही इजीली क्या हो जाता है, आइडेंटिफाइड, नहीं, कि कौन सा बड़ा है और कौन सा क्या है, छोटा। लेकिन अगर दिया रहे क्या, फ्रैक्शन, तो कैसे आइडेंटिफाई करें, ध्यान दीजिए। फ्रैक्शन दिया हुआ है तो दोनों फ्रैक्शन को लिख ले, उसके बाद क्या करें, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करें, कैसे, तो 7×5 = 35 और 2×3 = 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद देखें कि ऊपर में किस तरफ बड़ा नंबर आ रहा है, तो स्वाभाविक बात है 35 बड़ा है 6 से, मतलब कि जो फ्रैक्शन है ये भी क्या है, बड़ा होगा। बाद बाकी इस पर्टिकुलर केस में इतना भी बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं था, आपको साफ साफ समझ में आना चाहिए था। ये है 7/2 मतलब क्या, 3.5, और ये है 3/5, 3/5 क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन। और जैसा कि हम लोग क्लास में डिस्कस किए थे कि प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू कितना होता है, 1 से कम होता है, नहीं, तो 3/5 का वैल्यू क्या होगा, 1 से कम ही होगा। तो इसका 1 से कम होगा, इसका 3.5 है, तो स्वाभाविक बात है ये बड़ा फ्रैक्शन है और ये छोटा फ्रैक्शन, ठीक है। ये फ्रैक्शन फॉर्म में बड़ा नंबर लिखा हुआ है, छोटा नंबर लिखा हुआ है। डेसिमल में चेंज करोगे तो ये कितना आएगा, 3.5।
और ये आपका आ जाएगा 0.6। तो साफ साफ दिख रहा है ये बड़ा, ये क्या है छोटा। उतना चेंज करने की जरूरत भी नहीं है। या तो इम्प्रॉपर प्रॉपर से पता कर लीजिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 1, और प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है, लेसर देन 1, स्मॉलर देन 1। तब आपको पता चलेगा कौन छोटा है कौन बड़ा है। अगर वैसे नहीं पता चल रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। ये भी भूल गए हैं तो डेसिमल में चेंज करके देख लीजिए। ये भी भूल गए, छोड़ दीजिए और क्या। जब सब तरीका ही भूल जाइएगा कैसे पता किया जाए, उसके बाद एक और तरीका है एलसीएम वाला। नहीं कैसे, तो ऐसे पता करना है क्या दोनों में से कौन सा क्या है बड़ा फ्रैक्शन। तो 5 और 2 का एलसीएम निकालिए। तो वैसे तो साफ साफ दिख रहा है आपको क्या, 5 और 2 दोनों क्या है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर को सिंपली आप क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, तब भी क्या निकल जाता है उसका एलसीएम। ठीक है, नेक्स्ट टाइम नहीं बोलना पड़े। हाँ तो ठीक है, बैठ जाओ। हमें चेक करना था 7/2 3/5 में से कौन सा बड़ा फ्रैक्शन है। तो पहला तरीका क्या है, एकदम बेसिक सा, कि दोनों को डेसिमल फॉर्म में लिख लीजिए। नहीं तो पता चल जाएगा कौन सा बड़ा और कौन सा क्या है छोटा। दूसरा तरीका है क्रॉस मल्टीप्लाई। 7×5 35, 6×2 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए, और जिस तरफ ऊपर में बड़ा नंबर आ रहा है वो फ्रैक्शन क्या है, बड़ा है, और जिस तरफ ऊपर में छोटा नंबर आ रहा है वो फ्रैक्शन क्या है, छोटा है। इन दोनों में से कोई भी निगेटिव फ्रैक्शन नहीं, तो निगेटिव फ्रैक्शन में क्या होगा, फिलहाल वो रहने दीजिए। एक क्वेश्चन लोग निगेटिव फ्रैक्शन का भी करेंगे तो वहां पे पता चल जाएगा निगेटिव फ्रैक्शन में कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। फिलहाल तो दोनों ही पॉजिटिव फ्रैक्शन है। तो दोनों में पता करना कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, तो पहला तरीका भाग करके 7 को 2 से भाग करेगा 3.5 आएगा, 3 को 5 से भाग करेगा 0.6 आएगा। तो साफ साफ दिख रहा है 3.5 बड़ा है। इसमें टाइम लगता है तो सबसे जो बेस्ट तरीका होता है वो तो यही होता है 7×5 35, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, जिस तरह बड़ा नंबर आ रहा है वो फ्रैक्शन बड़ा है। तीसरा तरीका यहाँ पे ये हो सकता है कि आपको साफ साफ दिख रहा है क्या, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा बड़ा होगा किससे, प्रॉपर फ्रैक्शन से। चौथा तरीका ये हो सकता है कि आप इन दोनों का क्या निकाले, एलसीएम। तो वैसे तो साफ साफ आपको पता होना चाहिए 2 का भी फैक्टर 2 और 1 ही होता है, और 5 का फैक्टर एक खुद 5 और उसके अलावा 1 ही होता है। और जिन संख्याओं का खुद के और 1 के अलावा और कोई फैक्टर ना हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। या और नॉर्मल शब्दों में बोले तो क्या, ऐसा नंबर जो 2 के और 1 के अलावा किसी के टेबल में नहीं आता है, किसी के पहाड़ा में नहीं आता है। 2 के बोल रहे हैं, खुद के और 1 के अलावा किसी के पहाड़ा में नहीं आता, उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो 2 और 5 दोनों ही प्राइम नंबर है। और 2 प्राइम नंबर का एलसीएम निकालना सिंपल सा काम है, क्या कर दीजिए दोनों को मल्टीप्लाई। या तो आपको ये बात जहन में याद है, अगर ये बात पता नहीं है तब क्या कर सकते हैं आप, तब आप सिंपल एलसीएम निकाल लीजिए। कैसे, 5 से करिएगा 5 1 जा 5, ये 2 ही रह जाएगा। फिर 2 से करिएगा तो ये क्या आ जाएगा 1, और ये भी कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पे एलसीएम निकल के कितना आ जाएगा, 5 गुना 2 बराबर 10। अब करना क्या है आपको, डिनोमिनेटर को दोनों में 10 बनाना है। कैसे 10 बनाइएगा, यहाँ ऊपर नीचे आप 5 से क्या कर दीजिएगा मल्टीप्लाई, और यहाँ ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। और सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 5 से 5 कट गया, फिर से 7/2, 2 से 2 कट जाएगा, फिर से 3/5। तो ये क्या आ गया, 7×5 35/10, और ये आपको कितना आ गया 6/10।
अब देखिए भाग है एक प्रकार से, क्या 35 चीजों को 10 भाग में बांटना है और 6 चीजों को 10 भाग में बांटना है। तो स्वाभाविक बात है जब 35 को 10 भाग में बांटेंगे तो एक एक पार्ट क्या होगा, बड़ा होगा। या तो ऐसे एक बना लीजिए, नहीं तो तरीका ये है कि जब डिनोमिनेटर सेम हो तो अगर न्यूमरेटर बड़ा होता है तो फ्रैक्शन बड़ा होता है, फ्रैक्शन का वैल्यू क्या होता है, बड़ा होता है, ज्यादा होता है। या तो फिर उससे बना लीजिए। और इन सब में से कुछ भी नहीं पता कैसे चेक करना है, क्या कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, तो क्वेश्चन छोड़ दीजिए और क्या, इसके अलावा कोई उपाय नहीं ना है। चलिए, तो इतना डिस्कशन जो अभी हम लोग किए हैं उससे हम लोग क्या समझे कि कैसे डिसाइड किया जाए कौन सा फ्रैक्शन का वैल्यू बड़ा होगा कौन सा फ्रैक्शन का वैल्यू छोटा होगा, विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर एंड विच फ्रैक्शन इज स्मॉलर। ठीक, तो यहां से पता चल गया कि 7/2 बड़ा है, 3/5 छोटा है। और जब ये पता चल गया कि 7/2 बड़ा है और 3/5 छोटा है, तो हम लोग जब नंबर लाइन बनाएंगे तो उस नंबर लाइन पे जो हमारा 7/2 है वो राइट में होगा और 3/5 किस में होगा, लेफ्ट में होगा। क्योंकि नंबर लाइन पे बड़ा नंबर किस में होता है, राइट साइड में, और छोटा नंबर लेफ्ट साइड में। चलिए, तो यहाँ कहीं पे हमारा क्या होगा 3/5 और यहाँ पे हमारा होगा 7/2। इसको थोड़ा ऊपर बना लेते हैं ताकि स्पेस ज्यादा मिल जाए हम लोग क्या करने के लिए, चीजों को सॉल्व करने के लिए। 3/5 और ये अपना क्या हो गया 7/। अब मैंने क्या सिखाया था, मैंने ये बताया था क्या, दोनों में से छोटा नंबर है, छोटा नंबर कौन होगा, जो किधर है, लेफ्ट में। दोनों में से छोटा नंबर को क्या लेट कर लीजिए, ए बराबर क्या होगा 3/5। और दोनों में से बड़ा नंबर है उसको क्या लेट कर लीजिए, बी क्या होगा 7/2। और जब एक निकालना है दोनों के बीच का रेशनल नंबर तो क्या निकाल लेते, दोनों का एवरेज। एवरेज मतलब क्या करना है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। और जो नया नंबर आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सी। सी कैसे आता है 3/5 प्लस 7/2/2। अभी निकाल लेते 7 और 5 का एलसीएम तो कितना आया था 10। 5 में 2 गुना करेंगे तो 10 आएगा, 3 में 2 गुना कर देंगे तो 6, ऐसे ही करते हैं ना। 2 में 5 गुना करेंगे 10 आएगा, 7 में 5 गुना कर देंगे कितना आ जाएगा 35। और ये पूरा को किससे डिवाइड करना है, 2 से, नहीं ये पूरा है √2 से डिविजिबल, 2 से डिवाइड करना है, होल डिवाइडेड बाय 2। 35 और 6 करिएगा तो कितना आ जाएगा आपको 41/10। और इस पूरे किससे डिवाइड करना है, 2 से। 2 से डिवाइड करने से अच्छा 1/2 से क्या कर दीजिए आप मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा आपको, ये आ जाएगा आपको 41/20। तो यही एक क्या होगा नंबर 41/20 जो 3/5 और 7/2 के बीच में तो है और एकदम मिड पॉइंट पे है। अब जरा मान लीजिए कभी आपको क्या मिल जाए, टाइम मिल जाए, क्वेश्चन बना रहे हो टाइम मिले, और कभी ये चेक करना हो कि नहीं आंसर कहीं गलत तो नहीं हो गया जो भी मैंने सॉल्व करके लिखा है वो कहीं गलत तो नहीं है। तो कैसे चेक करें, चेक ऐसे करें कि ये वैल्यू डेसिमल में कितना आया था 0.6 और इसका वैल्यू कितना आया था 3.5। अब इसका वैल्यू इन दोनों किस में आना चाहिए, बीच में नहीं। जब इस फ्रैक्शन का हम लोग डेसिमल फॉर्म लिखेंगे तो डेसिमल क्या होना चाहिए, इन दोनों के बीच में लाई करना चाहिए। अगर वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा तब तो हमारा आंसर क्या है, सही है। और इन दोनों के बीच में लाई नहीं करता है तो हमारा आंसर क्या है, गलत है। तो चलिए, अब हम लोग जब देख रहे थे क्या फ्रैक्शन को कैसे किस में बदलते हैं, डेसिमल में, तो मैंने आपको सिखाया था क्या, जब भी नीचे में 20 हो 500 हो 200 हो तो क्या करना है,
कुछ ऐसा क्रिएट करना है कि एक के बाद लगातार जीरो अलग हो जाए, नहीं? तो क्या बताया था, 41/20 को ऐसे लिखेगा, 2 × 10, नहीं, पहले 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 4, उसके बाद क्या, 1 बच गया, तो पहले क्या लिखेंगे, 0, फिर एक डेसिमल, और डेसिमल लिख लिया मतलब कि एक के बाद क्या ले लेंगे, 0 ले सकते हैं ना, तो एक के बाद 0 लिख दो, 5 10, तो कितना आया, 20.5, बट्टा में क्या है, 10 है। और एक के बाद अगर एक 0 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल एक किधर आ जाता है, लेफ्ट में, नहीं ये सब तो देख चुके हैं ना, तो कितना आ जाएगा, 2.05। तो ये क्या है अपना 2.05, यहां से साफ साफ दिख रहा है क्या, 0.6, 2.05 और 3.5, तो ये जो है इन दोनों के बीच में है। अब एग्जैक्टली बीच में है कि नहीं वो कैसे पता करें, अब बोले निकाले हैं तो एग्जैक्टली बीच ही में होगा ना, हाँ वो तो पता है एग्जैक्टली बीच में ही होगा, और ये कैलकुलेशन सही ही है, तो एग्जैक्टली बीच ही में लैग करेगा। लेकिन फिर भी आप कैसे चेक कर सकते हैं, अगर कोई चीज मान लीजिए ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, और दोनों पॉइंट, एक पॉइंट सी है जो पॉइंट ए और पॉइंट बी के एग्जैक्टली बीच में है, तो पॉइंट ए से सी की दूरी और पॉइंट बी से सी की दूरी क्या होनी चाहिए, बराबर, ठीक है। और दोनों के बीच की दूरी कैसे पता करेंगे, डिफरेंस निकाल के, नहीं, तो इसको इसमें से घटाएंगे, इसमें से ये घटा देंगे और फिर इसमें से ये घटाएंगे, इन दोनों के बीच का जो अंतर होना चाहिए क्या होना चाहिए, बराबर। अगर अंतर बराबर है तो ये इस बात का प्रमाण है कि ये जो नंबर है, ये जो फ्रैक्शन है, ये जो रेशनल नंबर है, ये दिए हुए दो रेशनल नंबर के एग्जैक्टली बीच में लाई कर रहा है। चलिए करके देखते हैं। तो 2.05 में से कितना घटाना है, 0.6, चलिए एक जीरो लगा लेते हैं, तो 5 में से 5 जीरो, ये आ जाएगा, 10 में से 6 ये कितना, 4, कितना आ गया, 1.45। अब 3.5 में से ये घटाएंगे, तो 3.5 शून्य ले लेते हैं, उसमें से 2.05 घटा देते हैं, तो 10 में से 5 गया 5, 4, और यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया, तो बराबर आ रहा है ना। तो यहाँ से ये बात सिद्ध हो गई कि ये बीच में लाई करता है, और एग्जैक्टली बीच में लाई करता है, और एवरेज भी है, क्योंकि एवरेज तो साफ साफ दिख रहा है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, लास्ट क्लास में देखे थे। तो इस तरीके से अगर फ्रैक्शन भी दिया हो तो फ्रैक्शन के केस में भी आप क्या कर सकते हैं, दो फ्रैक्शन के बीच में एक रेशनल नंबर ज्ञात कर सकते हैं। अब जरा देखते हैं चार रेशनल नंबर कैसे क्या करें, ज्ञात करें, नहीं। आप जब भी वीडियो देखें तो इसके जो पहले क्लासेस है उसमें ऑलरेडी कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही चुका है, इसका जो कॉन्सेप्ट था वो तो पता ही है, जो तरीका क्या है। तो जब क्वेश्चन देखें तो वीडियो पॉज करें, उसके बाद क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करें, पूरा बनाने के बाद फिर वीडियो प्ले करें और फिर अपना आंसर मैच करें, और जहां गलती हुआ है वहां देखें कि हमने क्या गलती किया है, नहीं, तो उसमें आपको अपनी गलती भी समझ में आएगी। किसी चीज को सीखने के लिए थोड़ा जूझना पड़ता है, और लगातार वीडियो चल रहा है और आप भी लगातार वीडियो देखते जा रहे हैं और वहीं से कुछ सीख लिखते जा रहे हैं, तो उससे आप कुछ खास आपको फायदा होने वाला नहीं है। बात बाकी ये तो आप पे निर्भर करता है आपको क्या करना है। पहला था ये, ठीक है, तो अब आ ही गया होगा वीडियो में साफ साफ क्लियर, तब इरेज कर देता हूँ। ये पहला पार्ट हमारा क्या हो गया, खत्म।
अब हमारे पास दूसरा पार्ट है। अब ज्यादा स्पेस मुझे मिल जाए इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ 4R, यानी इनके बीच में क्या निकालना है 4 रेशनल नंबर। और मैं ये भी इरेज कर देता हूँ। अच्छा, निकालेंगे क्या करेंगे वो तो बात की बात है। पहले तो कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए कि दो गिवन रेशनल नंबर के बीच में अगर आप 4 रेशनल नंबर निकाल रहे हो तो 4 रेशनल नंबर हो गया और 2 दिया हुआ नंबर हो गया, तो टू मिला कितना नंबर हो गया 6 नंबर। उन 6 नंबर को जब आप नंबर लाइन पे क्या करोगे प्लॉट करोगे, तो 7/2 और 3/5 का जो बीच का डिस्टेंस है, बीच का जो एरिया है, वो एरिया जितना उसके बीच में रेशनल नंबर निकाले हो उससे एक अधिक, मतलब कि 4 रेशनल नंबर निकाले उससे एक अधिक कितना 5, 5 इक्वल पार्ट में क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। नहीं, क्लास में समझे थे हम। इस मेथड की खास बात देखे थे ना हम लोग, देखे थे ना कि क्या 1 और 2 के बीच में बहुत सारा क्या कर रहा था रेशनल नंबर लाई करता था, लेकिन हम जो 3 निकाले थे तो 7/4, 5/4, 3/2 कुछ ऐसा ही आया था। नहीं, वही क्यों आया था, वो इसलिए आया था क्योंकि इस पर्टिकुलर मेथड से आप जितना रेशनल नंबर निकालते हैं दो दिए हुए नंबर के बीच में, कहां देख रहे हो, इस मेथड से आप जितना रेशनल नंबर निकालते हैं दो दिए हुए रेशनल नंबर के बीच में, तो मान लीजिए आप 4 रेशनल नंबर निकालते हैं या 10 रेशनल नंबर निकालते हैं, तो 10 + 1 11। ये जो मेथड है वो दिए हुए रेशनल नंबर जो है उस जो गिवन है उसके बीच के पार्ट को 11 इक्वल पार्ट में क्या कर देता है डिवाइड। ठीक है, तो हम जो यहाँ पे 4 रेशनल नंबर निकालेंगे तो 4 + 1 5, 3/5 और 7/2 का जो बीच का भाग होगा वो 5 इक्वल पार्ट में क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अगर उसको हम लोग क्या करेंगे नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो चलिए देखते हैं कैसे क्या करना है।